तेरे राज में। आप मणिपुर से चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? आप मणिपुर में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? मणिपुर में चर्चा कहाँ है? आप अपने हाउस में तो कर नहीं रहे हो। तो कहाँ होगी यदि इनका विधायक और इनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अगर गैंगस्टर हैं और दिल्ली के लोगों से जबरन वसूली कर रहे हैं और ये बात प्रमाणित हो गई है। नहीं, मणिपुर जो है वो दिल्ली विधानसभा का विषय ही नहीं है। मणिपुर पार्लियामेंट में उसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से मणिपुर पर विस्तार से देशवासियों को जानकारी दी है। दिल्ली विधानसभा में केवल उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जो दिल्ली से रिलेटेड है। उन मुद्दों पर ये चर्चा करवाते नहीं है, चर्चा से भागते हैं और यदि हम इनको मजबूर करते हैं तो ये हमको मार्शल आउट करते हैं। ये विधानसभा दिल्ली के विषयों के चर्चा के लिए बना है, लेकिन अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए केजरीवाल जी बिना बात के मणिपुर का विषय लेके आ रहे हैं, जबकि दिल्ली की जनता पानी से त्रस्त है, सीवर लाइन के जाम से त्रस्त है, सड़कों की हालत खराब है, यमुना नदी गंदी है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बस की कमियां हैं, अनेकों मुद्दे हैं दिल्ली से संबंधित जिसपे ये चर्चा नहीं कराना चाहते। और रूल 55 के तहत मैंने दिल्ली के शीश महल के इशू को सदन में उठाया था। मैंने रूल 55 के तहत चर्चा मांगा था, लेकिन इन्होंने इस रूल 55 पे चर्चा कराना उचित नहीं समझा और दिल्ली से बाहर के इशू को ये लेके आ रहे हैं जो कि अलग विषय है। कहीं न कहीं नरेश बल्यान के इशू पे हमने कहा कि इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, एक गैंगस्टर्स के साथ मिलके वो वसूली का काम कर रहे हैं, उन पे चर्चा कराइए, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं हुए और मुझे मार्शल आउट कर दिया गया। केजरीवाल जी हिटलरशाही कर रहे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार में विपक्ष की आवाज को दबा रही है और ये सत्तारूढ़ दल पूरी तरह से नियम और कानून को धता बता रहा है और इसलिए हमने वॉकआउट किया। हमारा कहना है शीश महल के बारे में जब हम बात करते हैं उसको दबा दिया जाता है। शीश महल पर चर्चा करो, हम शीश महल पर चर्चा की मांग कर रहे थे। हम उनका एक विधायक जो है वो फिरौती में और एक्सटॉर्शन में सामने है, उसका नाम आया नरेश बालियान का, उस पर हम चाहते थे चर्चा हो। दिल्ली के विषयों पर हम चाहते हैं चर्चा हो। उन लोगों ने जो आपत्ति की, डिप्टी स्पीकर ने जो आपत्ति की, आप लोगों ने कहा कि मणिपुर हमारे लिए मुद्दा नहीं है, उन्होंने कहा देश के भर के लिए मुद्दा। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा इस असेंबली के परव्यू का वो मुद्दा नहीं है, वो पार्लियामेंट में उसकी बात हो चुकी है। हमने ये कब का मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, गृह मंत्री जी ने खुद कहा है। आपके 4 साथियों को सस्पेंड किया गया तो आप लोग वॉकआउट कर रहे हैं विरोध? जी बिल्कुल। तो अब आज के दिन आप लोग अब सदन में नहीं आएंगे? जी नहीं, हम यहाँ पर बोलने वाले हैं 4 बजे, तो आप लोग हमने विरोध स्वरूप किया है क्योंकि सदन का में जो सदन के नियम कानून का उसका उल्लंघन कर रहे हैं और जो मामले इस सदन के प्रव्यू में नहीं आते उस पर वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच करना चाहते हैं। तो विरोध करेंगे, उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जब उनके प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे थे, संसद में घुसे ही नहीं वो, अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता तो शायद प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध क्या, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही तो सब कुछ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह से भाजपा भाग नहीं सकती जिम्मेदारियों से। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है।